हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। आज हम हमारे चैनल के नाम की तरह ही एक सस्पिशियस वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। यह सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। इस सीरीज की वर्ल्ड वाइड में बहुत पॉपुलैरिटी है क्योंकि इसमें एक अलग तरह की स्टोरी बताई गई है जो एक हॉरर, मैजिक, साइंस फिक्शन और ड्रामेटिक जॉन को फॉलो करती है। आज हम इसको ही आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, हमारे चैनल पर इसके पहले के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन के साथ कई दूसरी वेब सीरीज को भी एक्सप्लेन किया गया है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड पर चलते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में जोइस के घर पर दिखाया जाता है जहां जोइस के घर पर पुलिस के साथ हॉपर भी आ जाता है। जोइस पुलिस को बताती है कि उसके पीछे कोई था। पुलिस पूरे घर को चेक करती है और उस वॉल को भी, लेकिन उस वॉल पर कोई निशान नहीं होता है। यहाँ जोइस एक तरह से सदमे में होती है और उसको कुछ समझ नहीं आता है। हॉपर जोइस को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, तुम बहुत दिन से सोई नहीं हो इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। जोइस बोलती है कि विल मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो किसी चीज़ से भाग रहा है। लेकिन हॉपर बोलता है कि उसे विल की बॉडी पानी के अंदर मिली है, तुम कल आकर उसे देख सकती हो और तुम थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करो। हॉपर बोलता है कि जब उसकी बेटी सारा मरी थी तब उसको भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर उसने इसके साथ जीना शुरू कर दिया और तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। लेकिन जोइस बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सदमे में नहीं हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विल जिंदा है, जो मैंने देखा है वो सच है। हॉपर वहाँ से चला जाता है जहाँ अब जोइस एक कुल्हाड़ी लेकर अपने पास में रखकर बैठती है। सीन में यहाँ पर माइक के घर पर दिखाते हैं जहाँ टीवी में बताया जाता है कि विल जो लापता हो गया था उसकी बॉडी पानी के अंदर मिल गई है। माइक अपने घर में 11 के साथ में होता है जहाँ वो विल के कुछ ड्राइंग को देख रहा होता है और उसको याद करता है। 11 माइक के रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ कुछ करती है। तब माइक गुस्सा होकर बोलता है कि ऐसा मत करो, उसको रख दो, और तुमने बोला था कि तुम विल को जिंदा ढूंढोगे, लेकिन तुमने हमसे झूठ बोला और विल मर गया है। तभी 11 रेडियो में एक फ्रिक्वेंसी को सेट कर देती है जिससे माइक को विल की आवाज़ आती है। विल एक सॉन्ग को गा रहा होता है। 11 ये सब अपनी पावर से कर रही होती है। साथ में 11 की पावर यूज करने से उसकी नाक से भी खून आता है। माइक बोलता है क्या विल सच में जिंदा है? तो 11 बोलती है हाँ, लेकिन माइक की तरफ से विल को कुछ आवाज़ नहीं जाती है। माइक अब अपनी मॉम से स्कूल न जाने का बहाना लगाता है और लुकास से बात करता है, लेकिन लुकास माइक की बात को नहीं सुनता है। तब माइक बोलता है ये विल के बारे में है, तुम जल्दी से मेरे घर पर आओ और डस्टिन को भी लेकर। सीन में जोइस के घर पर दिखाते हैं जहाँ जोइस को अभी भी विल के ख्याल आते हैं, लेकिन जोइस को उसका बड़ा बेटा जॉन उठाता है और उसको विल को देखने जाने के लिए बोलता है। जोइस और जॉन विल की बॉडी को देखने जाते हैं जहाँ हॉपर को पता लगता है कि विल की बॉडी का पोस्टमार्टम अभी किसी और ने किया है। जोइस और जॉन विल की बॉडी को देखते हैं जहाँ जॉन विल की बॉडी को देखकर वहाँ से चला जाता है। हॉपर जॉन से पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है, मतलब जोइस को ये लाइट और दीवार से कब से बात कर रही है। तब जॉन बताता है कि फर्स्ट फोन कॉल से। हॉपर जॉन को बोलता है कि जोइस जल्दी ठीक हो जाएगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पर जोइस बाहर आती है और बोलती है कि वो विल नहीं है, वो उस बॉडी के लिए साइन नहीं करेगी, और जोइस वहाँ से चली जाती है। जॉन जोइस के पीछे जाता है और उसको विल का फ्यूनरल करने के लिए बोलता है, लेकिन जोइस बोलती है कि वो उसका फ्यूनरल नहीं करेगी क्योंकि वो विल नहीं है, विल जिंदा है और वो उसको ढूंढ कर ही रहेगी। तब जॉन गुस्से में बोलता है कि आप जाओ, लाइट से बात करो और दीवार में मॉन्स्टर से लड़ो, उसका भाई का फ्यूनरल वो खुद करेगा। सीन में हॉकिंस स्कूल में दिखाते हैं जहाँ नैन्सी स्टीव से मिलती है और बोलती है कि वो बारबरा को ढूंढने के लिए उसके घर पर गई थी जहाँ उसने किसी को देखा। स्टीव बोलता है वहाँ पर कौन था? तब नैन्सी बताती है कि उसका फेस नहीं था और वो लंबे हाथ थे। स्टीव अब नैन्सी को बोलता है कि बारबरा आ जाएगी, अगर हमने बता दिया कि बारबरा गुम गई है तो पुलिस उसके घर पर आ जाएगी और उसके पेरेंट्स को पता लग जाएगा कि उन्होंने वहाँ पर पार्टी की है। स्टीव की ये बात सुनकर नैन्सी वहाँ से चले जाती है। सीन के साथ यहाँ पर माइक के घर पर लुकास और डस्टिन आ जाते हैं। तब माइक दोनों को बताता है कि उसने विल की आवाज़ सुनी और वो जिंदा है, लेकिन लुकास माइक की बात को नहीं मानता है और बोलता है कि कल रात उसने विल की बॉडी देखी है, विल मर चुका है। माइक बोलता है 11 ने अपनी पावर से रेडियो के जरिए विल से बात की है जहाँ वो उसका फेवरेट सॉन्ग सिंग कर रहा था। लुकास 11 को मेंटल बताता है। तब डस्टिन बोलता है कि अगर वापस विल से बात करनी है तो हमको एक अच्छा रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला नेटवर्क चाहिए होगा, इससे कुछ नहीं होगा।
तब तीनों स्कूल में उनके टीचर के रेडियो के जरिए विल को ढूंढने के लिए बोलते हैं, जहां वो 11 को भी स्कूल में जाने के लिए बोलते हैं और 11 का ड्रेसअप कर देते हैं और उसको स्कूल के अंदर लेकर जाते हैं। स्कूल में उनके टीचर के रूम में लॉक लग रहा होता है, तभी वहाँ पर उनका टीचर भी आ जाते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि विल के लिए असेंबली रखी गई है, वहाँ पर तुमको भी आना चाहिए। लेकिन तीनों बोलते हैं कि वो थोड़ी देर में अकेले में रहना चाहते हैं। तब उनके टीचर उन्हें अपने रूम की चाबी देने को बोलते हैं, जहाँ वो उसका रेडियो यूज़ कर सकते हैं और वो तीनों मान जाते हैं। टीचर 11 के बारे में पूछते हैं, जहाँ माइक बताता है कि वो उसकी कजन सिस्टर है जो स्वीडन से यहाँ पर आई है। अब तीनों विल की असेंबली में आ जाते हैं। यहाँ सीन के साथ नैन्सी को भी दिखाते हैं, जिसे वहाँ पर पुलिस इंक्वायरी करती है। नैन्सी अपने मोम के साथ में होती है, जहाँ पुलिस उससे बारबरा के बारे में पूछती है और स्टू के घर में हुए पार्टी के बारे में भी। तब नैन्सी बताती है कि उसने बारबरा को बोला था कि अगर वो घर जा सकती है तो वो घर पर चले जाएं। उसके बाद उसने बारबरा को नहीं देखा है। लेकिन पुलिस नैन्सी और स्टू के रिलेशनशिप के बारे में नैन्सी की मोम को भी बता देती है, जहाँ नैन्सी की मोम नैन्सी से गुस्सा होती है। तब नैन्सी उसके मोम को बताती है कि वो परेशान है क्योंकि बारबरा कहीं पर गायब हो गई है और वो उसकी गलती की वजह से ही हुआ है, और वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। रूम में नैन्सी जॉन को खींचे हुए फोटो को देखती है, जिसमें बारबरा का फोटो भी होता है। नैन्सी उस फोटो को चिपका लेती है, जहाँ उसको उसके फोटो में बारबरा के पीछे कोई दिखता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा नैन्सी ने जंगल में देखा था। सीन में हॉकिंस लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पेशल सूट पहनकर कुछ डॉक्टर इस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं और वहाँ पर वो दरार और ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ में वो रूट्स भी बढ़ने लगती है। डॉक्टर में से एक खास सूट पहनकर एक डॉक्टर उस दीवार की तरफ जाता है और उसको दूसरी तरफ पहुँच जाता है, जिसके साथ एक केबल को बांध देते हैं। डॉक्टर बैनर अंदर गए डॉक्टर से बात करता है, जहाँ वो बताता है कि अंदर बहुत अंधेरा है और उसे कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे ही उसे कुछ दिखेगा वो बता देगा। तभी थोड़ी देर में अंदर से डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। डॉक्टर बैनर उसकी केबल से उसे बाहर खींचने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई उसे अंदर पकड़ लेता है और बहुत खींचने के बाद वो बाहर नहीं आता है। तब वो केबल टूट जाती है और वो डॉक्टर अंदर ही रह जाता है और उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। साथ में वो रूट्स उस दरार को वापस बंद कर देती है। यहाँ हॉकिंस स्कूल में असेंबली में दिखाते हैं, जहाँ माइक देखता है कि उसको परेशान करने वाले लड़के मिलकर विल के लिए हंस रहे हैं। तब माइक असेंबली के बाद उनसे बोलता है, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? और माइक उनको गिरा देता है। तब वो लड़के माइक को मारने आते हैं, लेकिन तभी 11 अपनी पावर से उन्हें रोक देती है। यहाँ अब जॉन को दिखाते हैं, जो विल के लिए ताबूत देखता है। तब वहाँ जॉन के पास में नैन्सी आती है और जॉन से उस नाइट के बारे में पूछती है जब जॉन ने उनके फ़ोटो लिए थे। साथ में वो बारबरा का फ़ोटो भी दिखाती है और पूछती है कि तुमने बारबरा के पीछे से कोई देखा था क्या? तब जॉन बताता है कि उसे नहीं पता कि वो शेडो किसकी है। नैन्सी बोलती है कि वो बारबरा को ढूंढने के लिए स्टीव के घर पर गई थी। तब वहाँ पर उसे कोई अजीब सा आदमी दिखा, जिसके बारे में वो ठीक से बता नहीं सकती है। तब जॉन बोलता है कि उसका सर नहीं था और हाथ लंबे थे। तो नैन्सी बताती है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? दूसरी तरफ हॉपर एक बार में किसी आदमी के साथ बात कर रहा होता है और हॉकिंस लैब के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी हॉपर को कुछ नहीं बताता है। तब हॉपर उसको मारकर उससे सच निकलवाता है, लेकिन फिर भी वो आदमी कुछ नहीं बोलता है। तब उसे वहाँ पर एक कार दिखती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। सीन में स्कूल में माइक, डस्टिन और लुकास को दिखाते हैं, जहाँ अब 11 रेडियो के सामने आ जाती है और उसको एक बार फिर से अपने पास्ट में याद आता है, जहाँ डॉक्टर बैनर 11 के सर पर वापस से वो मशीन लगा देते हैं और 11 उसके जरिए टेलीपैथी पावर का यूज़ करती है। तभी प्रेजेंट में 11 शांत हो जाती है और अपनी पावर का यूज़ करती है, जहाँ साथ साथ अब जोइस के घर पर भी दिखाते हैं। जोइस अभी भी विल के लिए परेशान रहती है और विल को आवाज़ लगाती है। तभी उसको वापस वॉल से विल की आवाज़ आती है। यही आवाज़ विल के दोस्त भी रेडियो से सुन रहे होते हैं। विल अपनी मॉम से बोलता है कि वो जिंदा है, कोई उसके पीछे है, उसको बचाओ। जोइस बोलती है कि वो उसको बचा लेगी। विल के दोस्त भी विल से बात करने की कोशिश करते हैं। साथ ही जोइस के घर में उस वॉल के दूसरी तरफ कुछ दिखता है और विल वहाँ से चला जाता है। स्कूल में 11 की पावर से पूरा रेडियो सिस्टम जल जाता है और फायर अलार्म एक्टिव हो जाता है और 11 की पावर यूज़ करने से वो कमज़ोर पड़ जाती है। बच्चे स्कूल से 11 को लेकर भागते हैं। जोइस के घर पर जोइस उस दीवार को तोड़ देती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। सीन में जॉन और नैन्सी को दिखाते हैं, जो नैन्सी को अपने फ़ोटो रेड रूम के अंदर लेकर आ जाता है और बारबरा के फ़ोटो को जूम करके उस इमेज के फ़ोटो को निकालता है। नैन्सी उस फोटो को देखती है और बोलती है कि यही है जिसको उसने जंगल में देखा था। जॉन बताता है कि उसकी मॉम भी सेम ऐसे के ही बारे में बात कर रही थी और बोल रही थी कि विल अभी जिंदा है, उन्होंने विल से बात की है। तब नैन्सी बोलती कि विल जिंदा है तो इसका मतलब बारबरा भी जिंदा ही होगी
हॉपर यहाँ अब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रूम में आ जाता है और फ्रीजर में से विल की बॉडी को देखता है जो विल ही रहता है। तब हॉपर विल को असली है ये जानने के लिए बॉडी के ऊपर कट लगाता है जहाँ उसे विल की बॉडी के अंदर कॉटन मिलती है। इसका मतलब विल की वो असली बॉडी नहीं है और जोइस सच बोल रही है। अब हॉपर वहाँ से लैब की तरफ जाता है जहाँ वो चोरी से लैब के अंदर घुसता है। साथ में जोइस के घर पर दिखाते हैं जहाँ उसके पास में उसका हस्बैंड आ जाता है और यहीं पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का एपिसोड 4 का एंड होता है। सो गाइस, आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का एपिसोड 4 कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल पर इसके अलावा और दूसरी वेब सीरीज को भी एक्सप्लेन किया गया है जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जल्द ही चैनल पर इसके आगे के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन भी लाए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।